Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम एसईसी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि एसईसी के सब्जेक्ट्स और सिलेबस दोनों कोर्सेज के लिए कम्प्लीटली सेम है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट सिलेबस डिस्कस करते हैं। एसईसी का फर्स्ट सब्जेक्ट है कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन। कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन 4 यूनिट्स नहीं 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। राइट, 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। इसके सब टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूनिट 2 इज बैंकिंग सर्विसेज। इसके भी सब टॉपिक्स स्क्रीन पर हैं। सब टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर मैं इन्हें बोलकर आप लोगों का डिस्कस करूंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और आप लोग ज़्यादा लेंदी वीडियो को प्रेफर नहीं करते हैं। सो इसकी जो सब टॉपिक्स है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। थर्ड यूनिट इज फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट ऑफिस। यूनिट 4 इज अबाउट इंश्योरेंस सर्विसेज एंड यूनिट 5 इज स्टॉक मार्केट सम बेसिक कंसेप्ट्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो एसईसी में है दिस इज इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मतलब इससे ही सब्जेक्ट आप लोगों ने दूसरा कोई नहीं देखा होगा, क्योंकि ये हमारे बेसिक्स हैं। हमने अब तक जितना भी जो भी पढ़ा है वो सबसे रिलेटेड ही है इंग्लिश में। बस कुछ टर्म्स अलग होंगे, कुछ बेसिक टर्म्स बस डिफरेंट होंगे, अदरवाइज कम्प्लीटली सेम है। हमने जो भी इंग्लिश में पढ़ा है हमारी जूनियर क्लासेस में, ग्रामर पोर्शन या और जो भी कहो सिंपल वेज में, तो बस उसको थोड़ा सा एडवांस कर हमें कॉलेज में दे दिया गया है। तो ये जो सिलेबस है ये हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। सेकेंड सेमेस्टर तक ये सिर्फ 3 यूनिट्स थे, बट इस सेमेस्टर में ये 5 यूनिट्स में है। सो यूनिट 1 इज थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग, फीचर, यूजेस, साइकिल, फीडबैक्स, एडवांटेजेस, बैरियर्स, 7 C's of communication. Unit 2 is about listening skills, netiquettes, audiobook listening and discussion note taking. And Unit 3 is about speaking skills. मतलब इसमें सभी यूनिट्स में आपको फर्स्ट तो बस थ्योरी बता दी कम्युनिकेशन के बारे में। सेकेंड यूनिट में जो लिसनिंग स्किल्स, मतलब कम्युनिकेशन की लिसनिंग स्किल्स कौन कौन सी होती है, किस तरह से वो हमें हेल्प करती है, उसके बारे में। थर्ड यूनिट इज़ अबाउट स्पीकिंग स्किल्स, मतलब इंग्लिश किस तरह से हम बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं, वो उसके बेसिक कंसेप्ट्स और उसकी कुछ चीज़ें हमें इसमें दी गई हैं ताकि हम वो अच्छे से कर सकें। यूनिट 4 इज़ अबाउट रीडिंग स्किल्स, कि हमें जो भी पैराग्राफ दिया होता है या जो भी हमें स्टोरी दी होती है हम उसे रीड किस तरह से करते हैं। अब हम लोगों ने छोटी क्लासेस में क्या करते थे, एक एक लाइन रीड करते थे, बट वो तो प्रॉपर वे नहीं होता ना। हमारी इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं कॉलेज की, अगर हम उसकी एक लाइन पढ़ने लग गए तब तो हो गया, हमने पढ़ लिया, हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, हम पास भी हो गए। तो उस तरह से तो काम नहीं बन सकता ना। तो रीडिंग स्किल्स में हमें कुछ तरीके सिखाए गए कि किस तरह से हम हमारे चैप्टर्स को शॉर्ट वे में और डिटेल्ड वे में कर सकते हैं। यूनिट 5 इज़ अबाउट राइटिंग स्किल्स। हमने आज तक जो भी छोटी क्लासेस में लिखना सीखा है, एसे, लेटर, रिपोर्ट्स, उन सभी को थोड़ा सा एडवांस वे में कर लिखना और उसका एक फॉर्मेट इसमें डिस्कस किया गया है। इसमें वही सारे कंसेप्ट्स हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी रंगमंच। ये भी काफ़ी बच्चों के पास होगा। ये हमारे यूनिट 2, 3, 4, 5 ये भी हमारे 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र, हिंदी का पारंपरिक रंगमंच। यूनिट 2 प्रस्तुति प्रक्रिया। यूनिट 3 इज अबाउट अभिनय की तैयारी। यूनिट 4 आशु अभिनय, थिएटर, गेम्स, संवाद वाचन, शारीरिक अभ्यास, सीन वर्क। यूनिट 5 मंच प्रबंधन। बाय गॉड, इतनी हिंदी मैंने काफ़ी सालों में नहीं पढ़ी। एक्चुअली मेरी हिंदी थोड़ी, मतलब मुझे हिंदी में से इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ। सो हिंदी मेरी थोड़ी, मैं कह सकती हूँ कि वीक है। आप लोग वीक मान सकते हो, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। इसका भी यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 क्या जो इसके 2-3 यूनिट्स है वो हमारे सेम ही है, 2 ही यूनिट्स हैं। इसके काफ़ी टॉपिक्स हमारे सेम है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ से।
तो जिस भी बच्चे ने अगर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ प्रीवियस सेमेस्टर्स में लिए हैं तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यूनिट 1 और यूनिट 2, यूनिट 1 में हमारे बेसिक थ्योरीज हैं जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और यूनिट 2 में राइटिंग स्किल्स यानी कि लेटर राइटिंग, रिपोर्ट, समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, ये सारी चीज़ें। स्क्रीन पर आप लोग देख ही सकते हैं टॉपिक्स को क्लियरली, और जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ये हमारे जो हैं वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जिसमें ये भी मतलब इसका भी यूनिट 1 जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से मिलता जुलता है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, नीड फॉर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशंस, और उसके अलावा कुछ दूसरे क्वेश्चनरी, बिजनेस लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें। यूनिट 2 में हमारे लेटर्स, मेमोज, सर्कुलर्स, ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक एक चीज़ नहीं बोलने वाली, वरना सच में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो टॉपिक्स जो है वो क्लियर डिटेल में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिट 3 में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, लीडर स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों की बात की जाएगी। यूनिट 4 में मेनली जो है वो नेगोशिएशन स्किल्स है, सेलिंग स्किल्स है, और कंसेप्चुअल सेलिंग्स, मतलब जो जितने भी सेलिंग के स्किल्स हैं उन सबको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा यूनिट 5 में डिवाइडेड है, 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यूनिट 2 इफेक्टिव राइटिंग। यूनिट 3 रिपोर्ट राइटिंग। यूनिट 4 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ई कॉरेस्पॉन्डेंस। यूनिट 5 स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो ये हमारे लिए नहीं है, ये सब्जेक्ट्स हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इतने सब्जेक्ट्स थे जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज की वीडियो में। तो अब आप लोग बस मेरी एक छोटी सी हेल्प कीजिएगा, इसे मेरी रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए कि जो भी ये वीडियो देखेगा वो कमेंट सेक्शन में आपने इनमें से कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है प्लीज़ वो डाल दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। इससे मेरी भी हेल्प होगी कि मुझे ये पता चल सकेगा कि मुझे पहले किस सब्जेक्ट के नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और आप लोगों की हेल्प मैं किस तरह अच्छे से कर पाऊँगी। तो मेरी इतनी सी हेल्प कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज की वीडियो में हमें सिर्फ यही डिस्कस करना था, हमने कर लिया है। इस PDF के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।